हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.2 का 7वां प्रश्न में कराऊंगा। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जिसमें पूछा क्या गया है x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, पहला आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछा गया है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के, ठीक है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, ये दूसरा सवाल हो गया। फिर उसके बाद क्या पूछा गया है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। अब आप समझ चुके होंगे कि एक ग्राफ में आपको तीन चीज़ें पता लगानी है। पहला आपको तो ग्राफ बनाना है, दूसरा आपको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, और तीसरा आपको छायांकित करना है। तो बिल्कुल ग्राफ सावधानीपूर्वक बनाना होना, ठीक है, बनाना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो फिर सारा का सारा अगर एक ग्राफ भी गलत हुआ तो तीनों सवाल आपके गलत हो जाएंगे। मैं क्या करूँगा, पहला समीकरण उतारा जाएगा जिसमें से x माइनस का y प्लस का 1 बराबर में 0 लिखूंगा। पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का y उधर लेके जाइए, प्लस का जो 1 है उसको भी उधर लेके जाइए। तो मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का y है तो ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y, और ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपका पहला जो है दोस्तों, इस तरीके से आपको सेटल कर लेना है। दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस का 2y माइनस का 12। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल सावधानीपूर्वक देखिए, 3x लिखेंगे, 3x लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये जो प्लस का 2y है इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, फिर उसके बाद इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने यहाँ पे क्या देखा, x को इधर ही लिखेंगे, माइनस का 2y प्लस का 12, और क्योंकि ये गुना में तो नीचे क्या हो जाएगा, भाग में, ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, बस आपको इतना ही करना। अगर आपने इतना कर लिया तो यकीन मानिए सवाल आपके पास बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल अच्छा आसानी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की जगह मैं यहाँ पे -1 मान के चलूँगा, क्योंकि आपको इसको 2 बार सोल्व करना है, फिर इसको भी 2 बार सोल्व करना है, तभी आप ग्राफ पे पहुँच पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे x कितना माना है दोस्तों, माइनस का 1 माना है। ठीक है, तब देखते हैं समीकरण आपके पास ये वाली है। तो x की जगह मैं कितना लिखूंगा, माइनस का 1 बराबर में कितना लिखूंगा, y माइनस का कितना 1। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि माइनस का 1 ये हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इधर क्या बचेगा y। तो आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो यानी कि -1 में से प्लस का 1 चला जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो y कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर मैंने x -1 माना तो y कितना आ गया, 0। ये आपके पास पहला सोल्यूशन। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा सोल्यूशन देखेंगे, जिनमें से हम क्या करेंगे, दूसरी बार हम क्या करेंगे, x को मैं क्या मान के चलूँगा, 0। ठीक है, तो अगर मैं x को 0 मान के चलता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 0, y लिखूँगा, फिर माइनस का कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इस समीकरण के हिसाब से। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, माइनस है तो इस तरफ आ जाएगा प्लस का 1, और इधर बचेगा y, तो 1 बचेगा। ठीक है, y कितना बचेगा, 1। अगर मैंने x को 0 माना है तो y कितना हो गया, 1। तो इस तरीके से आपको क्या करना, 2 सॉल्व हो गए। और आपको एक चीज़ यहाँ पे और करना है, सबसे मेन चीज़ तो आप भूल ही गए दोस्तों। वो मेन चीज़ क्या है कि आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको क्या करना, बढ़िया तरीके से पहला बॉक्स को तैयार कर लीजिए, और इसी बॉक्स में जो भी चीज़ आपने माना है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा है कि अगर मैंने, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर x और y, अगर मैंने यहाँ पे x को -1 माना है तो y कितना आ गया, 0। फिर पहले मैंने x का 0 माना है तो y कितना आ गया, 1। ठीक है, ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे चीज़ें जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब चलते दूसरे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, x की जगह मैं क्या मान के चलूँगा, x की जगह 4। ठीक है, x की जगह मैं 4 मान के चलता हूँ। तो अगर मैं x की जगह 4 मान के चलूँगा तो x में कितना लिखूँगा दोस्तों, 4 लिखूँगा। फिर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 12, नीचे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब आपको पता है कि ये अगर ये भाग में तो इधर चला जाएगा गुना में, तो 4 गुने हो जाएगा 3, और ये बचेगा 2y और प्लस का 12। तो 4 तक कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि प्लस का तो इस तरफ हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 12, इधर कितना बचेगा, माइनस का 2y। तो 12 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 0, और ये हो जाएगा माइनस का 2y। तो 0 लिखेंगे, क्योंकि अभी माइनस का 2 तो नीचे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इधर कितना बचेगा, y। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने x को 4 माना है तो y कितना आ गया, 0। ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही सावधानी से, बेफिक्र होकर करिए दोस्तों। आप यकीन नहीं कर सकते कि आपको इतनी अच्छी तरीके से मैथ समझ में आएगी। बशर्ते क्या है कि आपकी जो नज़रें यहाँ नीचे बोर्ड की तरफ,
फिर चलते आगे। अब मैं इसको x की जगह मैं क्या मान के चलूँगा, x की जगह मैं 2 मान के चलूँगा। ठीक है दोस्तों, x की जगह 2, तो x यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 2, फिर लिखूँगा माइनस का 2 बाई, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों 12, फिर नीचे कितना हो जाएगा 3। तो जैसा आपको पता है कि यहाँ पे भाग का निशान है, तो इस तरह ये भाग में है 3, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में यानी कि गुना में, तो 2 गुने 3 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 2 बाई, प्लस का कितना हो जाएगा 12, 3 दूना हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2 बाई, और ये हो जाएगा 12। तो जैसे कि आपको पता है कि ये प्लस है और इस तरफ आ जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12, और ये इधर हो जाएगा माइनस का 2 बाई। तो अगर मैं कोई निशान नहीं तो क्या होता है प्लस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, इधर कितना बचा माइनस का 2 बाई, तो माइनस का 6, और क्योंकि ये किस में दोस्तों ये गुना में तो नीचे आ जाएगा भाग में, और इधर कितना बचेगा बाई। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आ रहा तो बिल्कुल गौर से देखिए। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या मैं इसको माइनस माइनस काट सकता हूँ, हाँ या ना बोले दोस्तों। अगर मैं काट सकता हूँ तो क्या ये माइनस माइनस काटने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन 2 का टेबल अगर मैं 6 काटूंगा कितनी बार में 3 बार में काटूंगा, तो अगर मैंने इसको काटा तो कितना आ गया 3। तो बिल्कुल साफ सीधी आंसर है दोस्तों, बिल्कुल आराम से हम कर सकते हैं। और वो क्या है दोस्तों कि अगर मैंने x को 2 माना है तो y कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 2 सोल्यूशन निकालना, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, 2 सोल्यूशन हो चुके, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, अब इसका बॉक्स बनाना है। तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर मैंने x को मैंने 4 माना है तो y कितना आ गया दोस्तों 0, x को मैंने यहाँ पे 2 माना है तो y कितना आ गया 3। बस आपको क्या करना, अब यहाँ पे ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स काम के है, बाकी ये आप किसी काम की नहीं रह गई। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसको मिटाने के बाद ही हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे और इन दोनों बॉक्स को आपको ग्राफ पे दिखा देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब वो चीज़ बन चुकी है जिसका हमें इंतजार था, जो चीज़ पूछा गया था। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 यानी कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 0 से इधर आ जाएगा यानी कि मूल बिंदु इसे बोलते हैं। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। ये x हो जाएगा और ये माइनस का x, ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, x पे कितना माइनस का 1। तो दोस्तों x पे कितना माइनस का 1, तो माइनस 1 कितना यहाँ पर है, और y पे कितना 0। तो पहला यहाँ पे आपको क्या लगा देना, यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। x पे -1 और y पे कितना हो जाएगा, x पे -1 है और y पे कितना 0। ठीक है, तो y वाली लाइन यानी कि 0 यानी कि x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा, x पे 0 है, ठीक है, x पे 0 है, ठीक है, और y पे 1 है यानी कि यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लगेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक लाइन खींची जाएगी। क्या करेगी दोस्तों, एक लाइन खींची जाएगी और वो लाइन इस तरीके से होगी, यहाँ से होते हुए यानी कि दोनों लाइन से होते हुए एक लाइन खींचूंगा इस तरीके से। यहाँ से हमें बिल्कुल सावधानी रखनी पड़ती है, अगर यहाँ से थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो सवाल गलत हो जाएंगे और ग्राफ का ही नंबर मिलता है दोस्तों। अगर आपने ग्राफ सही से बनाया तो नंबर देने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलो ये चीज़ तो हो गई। अब चलते आगे, ये वाला बॉक्स के हिसाब से मैंने ये सेट कर दिया इसमें, ठीक है, और ये मैंने दर्शा दिया। अब चलते दूसरी तरफ, यहाँ पे x कितना पूछा गया है 4, x कितना है दोस्तों 4, तो x पे कितना है 4 है, ठीक है, और y पे कितना है, y वाले पे कितना है दोस्तों 0। फिर उसके बाद x कितना है 2 और y कितना है 3, तो y पे आ जाओ 3। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, इस तरीके से लाइन खींचूँगा मैं यहाँ से होते हुए, जो दोनों बिंदु से होते हुए लाइन जाएगी। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चलो यहाँ पे तो सभी चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि ग्राफ तो बनाना है, साथ के साथ त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक, तो पहले क्या दोस्तों -1 और 0, -1 है और 0 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों -1 और इसके बाद 0, ये पहला निर्देशांक। फिर क्या 0 और 1 है, फिर क्या दोस्तों 0 और 1 है, तो कितना हो जाएगा x पे 0, ठीक है, x पे 0 हो जाएगा और y पे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो ये हो गया। तो निर्देशांक ये नहीं है, पहले ये निर्देशांक दिखाना ये वाला, ठीक है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। शीर्षों, क्योंकि शीर्ष की बात की गई, शीर्ष मतलब होता है इसके जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट होता है वो वाला, जहाँ पे 2 लाइन कट करती है यानी कि प्रतिच्छेद करती हूँ। तो ये वाला पॉइंट की अगर बात करूँ दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। यहाँ की बात करूँ तो 2 और 3, क्योंकि x पे 2 है, y पे कितना 3 है,
ठीक है। और ये वाला पॉइंट कितना है दोस्तों, एक्स पे कितना है 4 और वाई पे कितना 0। तो ये क्या होगा, निर्देशांक। देखिए साथ के साथ आपको निर्देशांक के साथ आपको क्या दिखाना था, साथ के साथ आपको ये भी दिखाना है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। ये क्या दोस्तों, ये हो गया पटल। तो आपको ये क्या करना है, छायांकित कर देना है, ठीक है ना, इस तरीके से। बस आराम से करिए आप, सवाल हो चुका है तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, छायांकित कर दिया। बस यही इसमें पूछा गया था और कुछ नहीं है। और ये सवाल आपका क्या है दोस्तों, हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 3.2 का पूरे सवाल हमने कर लिए, ठीक है दोस्तों, पूरा 7 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो वीडियो शुरू से देख रहे हैं, यानी कि चैनल को शुरू से देखते आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों। और जो अभी अभी चैनल पर आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब का बटन दबा दी दोस्तों, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लोग के नमस्ते। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।